इस्लाह मुआशरा कोर्स का आज छठा दिन है और आज के हमारे दर्स का जो मौजू है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज। आज के दर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि क्या जो हमारी नमाज है, जो हम नमाज अदा करते हैं, क्या ये वही नमाज है जो 1400 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नमाज का दर्स दिया था, जो नमाज मेरे आका ने खुद पढ़ी थी। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बस एक दो या तीन तकरीबन मसले बयान होंगे कि जिससे ये चीज़ वाज़ेह होगी कि हमारी भी आज नमाज वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज थी। सबसे पहला मसला ये है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं और ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। जनाब इकरमा इस हदीस को बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रवायत किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ बांधा जाए, यानी कि नमाज के अंदर जब हाथ बांधेंगे तो नीचे बायां हाथ होगा, उसके ऊपर दायां हाथ होगा और इस जो नीचे वाला हाथ है इसको मिलाया जाएगा। लेकिन इसको बांधा कहाँ पर जाएगा? फरमाया इसको नाफ के नीचे बांधा जाएगा, इसको नाफ के नीचे बांधा जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नाफ के ऊपर बल्कि अपने सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के अंदर आप फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हाथ बांधने का तरीका है वो है नाफ के नीचे बांधने का। तो आज हम जो नमाज पढ़ते हैं वो वही नमाज है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसकी तालीम इरशाद फरमाई। और हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज के दरमियान जब हाथ बांधे जाते थे तो वो नाफ के नीचे बांधे जाते थे। ये एक मसला। नंबर दो मसला ये है कि क्या नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज में शामिल था या नहीं। सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने तफसीर इब्ने अब्बास भी लिखी, उस तफसीर के अंदर 18वां पारा अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फरमाया कि वो लोग ईमान वाले कामयाब लोग वो हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनकी नमाजों में खुशू व खुज़ू पैदा है, जिनकी नमाजों में खुशू व खुज़ू शामिल है, वो मोमिनीन कामयाब लोग हैं। इसके तहत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि असल में खुशू व खुज़ू वाली नमाज उस फ़र्द की है कि जो अपनी नमाज के अंदर रफ़ा दैन ना करे, यानी कि जब उसने तकबीर कही है तब वो अपने हाथों को उठाए, कानों तक लेकर जाए, इसके बाद फिर सलाम तक अपने हाथों को ना उठाए, अपने जनाब वो रफ़ा दैन ना करे। नंबर दो, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी अहले बैत में से हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबाइन के ज़माने में ताबाइन से ये इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, क्या तुम्हें मैं वो नमाज ना पढ़ाऊँ कि जो नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो उन्होंने कहा हुजूर जी आप पढ़ाइए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नमाज पढ़ाई, उस नमाज के अंदर आपने जब नमाज की इब्तिदा की, जब आपने नमाज को शुरू किया, तब आपने अपने हाथों को उठाया और कानों तक लेकर गए, यानी तब आपने रफ़ा दैन किया। इसके बाद ना रुकू करते वक़्त, ना सजदा करते वक़्त और ना ही क़याम से उठते वक़्त आपने रफ़ा दैन किया। तो इस हदीस से भी ये साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नमाज के दरमियान भी रफ़ा दैन का अमल शामिल नहीं था। इसके साथ साथ एक और रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत,
आप भी इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज के दरमियान रफ़ा दैन शामिल नहीं था। वैसे इंशाअल्लाह जो ही ये रमज़ान मुबारक शरीफ ख़त्म होगा तो इस मौजू पर कि क्या नमाज के दौरान रफ़ा दैन करना ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित है या नहीं है, अगर रफ़ा दैन शामिल था तो हम क्यों नहीं करते, और अगर शामिल नहीं था तो कुछ लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो इंशाअल्लाह इस पर बितरतीब इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। क्योंकि आज हमारा मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज, तो उस हवाले से चंद मसाइल आप अहबाब के सामने जिक्र किए हैं। एक मसला छोटा सा और समाअत फरमा लीजिए, क्या मुक्तदी जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, मुक्तदी क्या इमाम के साथ साथ किरात करेगा या नहीं करेगा? क्या जब इमाम किरात कर रहा होगा तो क्या मुक्तदी भी किरात करेगा या नहीं करेगा? बाज़ लोग कहते हैं कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा, बाज़ लोग कहते हैं नहीं नात सूरत भी मिलाकर पढ़ेगा। तो उस हवाले से आज के हमारे दर्स के अंदर इस चीज़ को भी वाज़ेह किया जा रहा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज में जब मुक्तदी आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं, सहाबा किराम जब आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं, तो उनकी नमाज में किरात शामिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम चंद लोग जमा हो तो तुम में से कोई एक, जब नमाज का वक़्त हो जाए तो तुम में से कोई एक आगे बढ़े और इमामत करवाए और बाकी उसके पीछे जो है वो मुक्तदी बन जाए, और जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहे, लेकिन जब इमाम किरात करे तो मुक्तदी खामोश रहे। और किरात उसको कहते हैं जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कुरान पाक की तिलावत को किरात कहा जाता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम किरात करता है तब मुक्तदी के लिए हुक्म ये है कि वो खामोश रहे। अब इमाम किरात चाहे बुलंद आवाज़ से कर रहा हो, इमाम किरात चाहे आहिस्ता आवाज़ से कर रहा हो, यानी चाहे जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, जब इमाम के किरात करने का वक़्त है मुक्तदी को हुक्म ये है कि वो खामोश रहे। और कुरान पाक का भी हुक्म ये है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया ईमान वालों, जब किरात की जाती है तो तुम खामोश रहो और कान लगाकर उसको समात करो। तो इससे भी ये साबित होता है कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो मुक्तदी के लिए हुक्म ये है कि वो खामोशी से रहे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से हमें यही दर्स मिलता है, और आज हमारी अहले सुन्नत व जमात की नमाज भी ऐसी ही नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो हमने सीखा इस पर अमल करने, इसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।